हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 20। 19 तक के पार्ट्स ऑलरेडी हमारे जेसीएम इंस्टीट्यूट के पेज पे अवेलेबल हैं। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज डिसाइडेड बाय। ऑप्शंस हैं द पार्लियामेंट, द सेंट्रल कैबिनेट, द प्रेसिडेंट या फिर द स्पीकर। तो पार्लियामेंट के मेंबर्स की सैलरी पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 फुल टर्म्स। 2 बार कंटिन्यूसली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें से कौन रहे थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जट्टी या फिर एम हिदायतुल्लाह। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अर्लियर टू लेटर अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर वीवी गिरी। तो इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट आंसर है बी, ए, डी एंड सी। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देन डॉक्टर जाकिर हुसैन, देन वीवी गिरी और लास्ट में फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इंटेंड्स टू वेकेट हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ही सेंड्स हिज रेजिग्नेशन टू। अगर लोकसभा के स्पीकर को रिजाइन करना होगा तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? ऑप्शंस हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। Next question, the parliament enjoys the exclusive right to legislate on the subjects contained in। options in the union list, the concurrent list, the state list या फिर both 1 and 2। तो first option is the correct answer, exclusive right parliament के पास होते हैं union list के subjects के लिए। तो first option is correct answer। Next question, a bill is certified as money bill in Lok Sabha by। एक बिल मनी बिल है, उसको लोकसभा में कौन सर्टिफाई करता है? ऑप्शंस हैं द प्रेसिडेंट, द फाइनेंस मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर या फिर द स्पीकर। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, द स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ। अगर वाइस प्रेसिडेंट हैं जो इंडिया के, वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आ जाते हैं तो उसको किसकी सैलरी मिलेगी? ऑप्शंस हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर बोथ 1 and 2। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सैलरी सिर्फ प्रेसिडेंट की पोस्ट की मिलती है। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। Options in the person elected by both the houses, the chairman of the council, the speaker Lok Sabha या फिर the deputy speaker Lok Sabha। तो first option is the correct answer, लोक सभा के speaker। Next question, the right to nominate members to the Rajya Sabha rests with the। राज्यसभा के मेंबर्स को के लिए नॉमिनेट करने का जो राइट होता है वो किसके पास होता है? ऑप्शंस द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द जुडिशरी, द लोकसभा। तो ये राइट होता है प्रेसिडेंट के पास, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू सीक इलेक्शन टू लोकसभा इज। लोकसभा में इलेक्शन के लिए खड़े होने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या फिर 35 ईयर्स। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 25 ईयर्स। Next question, the power to create or abolish the upper house of the state legislature belongs to the। स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस को क्रिएट करना या फिर उसको एबॉलिश करने की पावर किसके पास होती है? ऑप्शंस हैं गवर्नर, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये पावर होती है पार्लियामेंट के पास। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फॉर इन इंडिया। इंडिया में अब तक कौन सी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है? ऑप्शंस हैं इंटरनल इमरजेंसी कॉज ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, एक्सटर्नल इमरजेंसी कॉज ड्यू टू एक्सटर्नल थ्रेट, स्टेट इमरजेंसी कॉज ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फर्स्ट 3 इमरजेंसीज ऑलरेडी हमारे इंडिया में डिक्लेयर हो चुकी हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक इंडिया में डिक्लेयर नहीं हुई है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इंजॉयज, लोकसभा के स्पीकर के पास कौन सा राइट रहता है? ऑप्शन है नो राइट टू वोट इन जनरल सर्कमस्टांसेस, द राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ अ टाई, द राइट टू वोट लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस, द राइट टू वोट ओनली वंस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द हाउस। तो लोकसभा के स्पीकर के पास जब टाई हो जाता है तो उस टाइम पे राइट रहता है वोट करने का, तो राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ अ टाई। Next question, during financial emergency, all money bills passed by the state legislature are to be reserved for the consideration of, options हैं गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट। तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो उस टाइम मनी बिल्स पास होने के लिए, कंसिडरेशन के लिए किसके पास आते हैं? प्रेसिडेंट के पास। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन डील्स विद, ऑप्शंस हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, म्युनिसिपल लेजिस्लेशन या फिर स्टेट लेजिस्लेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा हैज़ नो रोल इन, राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता किसमें? द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, द इलेक्शन ऑफ स्पीकर, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता स्पीकर की इलेक्शन में। Next question, when the post of both the president and the vice president are vacant, who among the following officiates as president? जब president और vice president दोनों की post vacant होती है तो उस टाइम पे as president कौन act करता है? Options हैं the chief justice of supreme court, the lieutenant governor of Delhi, the speaker of Lok Sabha या फिर prime minister। तो first option is the correct answer, the chief justice of supreme court। Next question, the policy that deals with the tax and expenditure policies of the government is called, tax और expenditure policies के related जो policy रहती है वो किसके अंडर आती है? monetary policy, fiscal policy, credit policy या फिर budgetary policy। तो ये रहती है fiscal policy के अंडर, second option। Next question, if the speaker of Lok Sabha wishes to tender his resignation, he has to address his letter to, अगर लोकसभा के स्पीकर को रिजाइन करना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको लिखेगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डिप्टी स्पीकर, द प्राइम मिनिस्टर या द कैबिनेट। तो वो अपना रेजिग्नेशन लिखेगा डिप्टी स्पीकर को। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी GCM इंस्टीट्यूट का पेज विजिट करके आप बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। हमारी काफ़ी सारी सीरीज़ चली आ रही हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की, स्ट्रेटेजी के, मिसलेनियस, और भी काफ़ी सारी वीडियोस आपके उस पर मिल जाएंगी जो कि SSC या रेलवेज पॉइंट ऑफ व्यू से इनके एग्ज़ाम्स के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आप प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। आपको हमारा एफर्ट और आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।